नमस्कार, हमार बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिखा सरोज सिंह और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर बिहार में गरजेंगे। नवादा में मोदी चुनावी रैली को संबोधित किया है और रैली मंच को बिहार के सीएम नीतीश कुमार सहित एनडीए के कई बड़े नेता भी साझा करेंगे। बता दें कि नवादा से एनडीए समर्थित बीजेपी के प्रत्याशी विवेक ठाकुर चुनाव लड़ रहे हैं। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट इस वक्त का आपके सामने, जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फिर बिहार में गरजेंगे। नवादा में मोदी चुनावी रैली को संबोधित किया है। चुनावी रैली को संबोधित किए वो और रैली मंच को बिहार के सीएम नीतीश कुमार सहित एनडीए के कई बड़े नेता भी मौजूद रहने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने, जहां आज देश के प्रधानमंत्री नवादा में चुनावी रैली को संबोधित करने वाले हैं। नवादा लोकसभा क्षेत्र में एनडीए की रैली होने वाली है। ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने इस वक्त का, जहां रैली को सीएम नीतीश कुमार भी संबोधित करने वाले हैं। तो एनडीए के कई बड़े नेता मंच को साझा करेंगे और इसको लेकर पूरी तैयारियां की गई हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बिहार में आज एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरजते नजर आने वाले हैं। नवादा में चुनावी रैली को वो संबोधित करने वाले हैं और इस रैली के मद्देनजर पूरी तैयारियां, पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं, चाक चौबंद किए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी जबरदस्त इंतजाम किए गए हैं। रैली को सीएम नीतीश कुमार भी संबोधित करने वाले हैं। एनडीए के कई बड़े नेता मंच साझा करेंगे और इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए ब्यूरो चीफ अमित सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए अमित, पीएम नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर गरजते नजर आएंगे, क्या कुछ उम्मीद जताई जा रही है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि जमुई के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार बिहार में हुंकार भरेंगे। वो नवादा का मंच तैयार, नरेंद्र मोदी हुंकार भरेंगे। दिन के दोपहर 11 बजे प्रधानमंत्री के आने की सूचना है और यहाँ पे एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। और देखिए, तस्वीरों में हम आपको दिखाना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री की बड़ी सी तस्वीर जो है इस मंच पे लगाई गई है। नीतीश कुमार और जेपी नड्डा तस्वीरों में है। सबसे महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से जमुई में चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस दोनों को तस्वीरों में दिखाया गया था, यहाँ भी पशुपति कुमार पारस की बड़ी सी तस्वीर जो है वो इस मंच पे बैकग्राउंड में लगी हुई है। यानी ये बताने की कोशिश है कि जो लोग भी अगर महागठबंधन या इंडिया गठबंधन के लोग चाहते हैं कि कोई भी ऐसा मौका मिले जो एनडीए में कोई टूट की बात हो, मतभेद की बात हो, तो उसको उभारा जाए, तो यहाँ पे एनडीए इंटैक्ट है, ये मैसेज देने की कोशिश इन तस्वीरों के जरिए दी गई है, जिसमें पशुपति कुमार पारस को भी जगह मिली है। उपेंद्र कुशवाहा के बगल में पशुपति कुमार पारस जो है उनको तस्वीरों में दिखाया जा रहा है। तो ये बताने की कोशिश है कि यहाँ से इस रैली के माध्यम से एक बड़ा संदेश, और जिस तरीके से पहली रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमुई की सभा से लालू परिवार पे बड़ा हमला किया था, इंडिया गठबंधन के घटक दलों पे हमला किया था, तो इस पर काफी तीखी प्रतिक्रिया जो है वो तेजस्वी यादव की तरफ से आई थी। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव ने जो पलटवार किया था उस पर किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से हमलावर होते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण है कि यहाँ जो एक जनसभा होनी है, विशाल जनसभा, वो ये जो कुंती नगर नवादा है यहाँ पे, और यहाँ पे उम्मीदवार है विवेक ठाकुर, जो सीपी ठाकुर के बड़े कद्दावर नेता बीजेपी सीपी ठाकुर के सुपुत्र हैं। विवेक ठाकुर यहाँ से उम्मीदवार बनाए गए हैं बीजेपी से। तो ये सारी जो मंच है वो हम मंच की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
कुछ मिनटों बाद यहाँ पहुंचेंगे। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं मंत्री अशोक चौधरी हैं, संतोष सुमन जो मंत्री हैं, जो सुपुत्र हैं पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के, वो तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे हैं। जीवेश मिश्रा जो पूर्व मंत्री हैं वो दिखाई पड़ रहे हैं। तो नेताओं का आने का सिलसिला शुरू हो गया है सिका। और देखिए किस तरीके से जो मंच है वो तैयार है। इंतजार किया जा रहा है कि कब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे और किस तरीके से एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि कैसे एनडीए इंटैक्ट है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि अब रैलियों पर रैली शुरू हो गई है। तो ये दूसरी सभा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो किस तरीके से हुंकार भरते हैं ये भी देखना दिलचस्प होगा। और जो मेरे पीछे आप देखिए लोगों का आने का सिलसिला शुरू हो गया है, लेकिन जो अभी शुरुआती, अब चूंकि अभी घंटे भर का समय है तो लोग धीरे धीरे आ रहे हैं। तो ये महत्वपूर्ण है कि जिस तरीके से ये कुर्सियां जो खाली दिखाई पड़ रही है उसे भी भरा जा रहा है, क्योंकि लगातार लोग आना शुरू हो गए हैं। तो ये तस्वीर है नवादा जनसभा की, जहां एक तरफ मंच तैयार है नेताओं के भाषण संबोधन के लिए, तो दूसरी तरफ आप देखिए जहां पे कार्यकर्ता है या फिर जो आम लोग हैं उनके लिए उनके बैठने की व्यवस्था की गई है। कुछ लोग यहाँ नारेबाजी भी कर रहे हैं 400 पार मोदी सरकार। तो इस तरीके की चीजें जो है उन नवादा की रैली जनसभा से हम आपको दिखा रहे हैं। अब इंतजार इस बात का है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पहुंचते हैं तो किस तरीके से वो अपने विरोधियों पर हमलावर होते हैं। क्योंकि आज जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार किए गए हैं, जेल में हैं, उनके लिए पूरे देश भर में जो आपके कार्यकर्ता हैं, जो समर्थक हैं, आज पूरे देश भर में अनशन पे बैठेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे। तो क्या कुछ मैसेज जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस जनसभा से देने की कोशिश करेंगे, ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। सिका बिल्कुल अमित, और देखिए रैली मंच को बिहार के जो सीएम है नीतीश कुमार वो भी संबोधित करेंगे। और साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि एनडीए के कई और बड़े नेता भी इसमें शामिल होंगे। इसको लेकर कोई जानकारी अमित? देखिए एनडीए के जितने भी बड़े नेता हैं, चाहे चिराग पासवान हो या फिर जो एलजेपीआर के उपेंद्र कुशवाहा, जो तमाम जो घटक दल है एनडीए के, बीजेपी, एलजेपीआर या फिर रालोसपा, तो तमाम जो एनडीए के घटक दल हैं वो सारे प्रमुख नेता यहाँ मौजूद रहेंगे। और जो मंत्रिमंडल के साथी हैं वो भी मौजूद रहेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ से जो त्रिकोणीय मुकाबला सामने दिखाई पड़ रहा है उसको देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कौन सा फार्मूला लेकर आते हैं ये काफी महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि यहाँ पे पहले एलजेपीआर के उम्मीदवार जो थे वो सांसद चुने गए थे चंदन सिंह, अभी इस बार नहीं बल्कि बीजेपी के खाते में आ गई है। तो उनके जो साथी है वो किस तरीके से यहाँ परेशान कर सकते हैं। इसके अलावा महागठबंधन के दो साथी, एक तो आरजेडी, इसके अलावा जो उनके विरोधी हैं वो जो पहले से उम्मीदवार बनना चाहते थे वो निर्दलीय खड़े हैं। तो एक तरीके से त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पे नवादा में दिखाई पड़ रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से अपने विरोधियों पर हमलावर होते हैं और कौन सा फार्मूला लेकर नवादा के विजय रथ को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। तो कुछ पलों का इंतजार है। प्रधानमंत्री जब यहाँ पहुंचने सीखा तो हम अपडेट करते रहेंगे अपने दर्शकों। बिल्कुल अमित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।